नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम कक्षा 8 का क्षेत्रमिति प्रश्नावली 9.1 के 7 क्वेश्चनों को पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आप लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी देख सकते हैं। और दूसरा जो है कि प्ले स्टोर में जाकर के आप मेरी जितनी भी वीडियो है उनको कंप्लीट देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया गया है, प्रश्न आप लोग पढ़ लेना, मैं इसमें आपको समझा ही देता हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है, एक खेत दे रखा है। मोहन एक खेत को खरीदना चाहता है। खेत कैसा है, समलम जैसा है। मतलब समलम का मतलब क्या होता है, ट्रेपेजियम, कि जिसकी दो साइडें तो पैरेलल होती है, समांतर होती हैं, और दो नॉन पैरेलल होते हैं, असमांतर होते हैं। ठीक है, खेत कैसा है कि खेत की जो दूरी है ना, इस किनारे से इस किनारे की दूरी है 100 मीटर। मतलब खेत की इस समांतर भुजाओं के जो बीच की दूरी है वो 100 मीटर है। बड़ा खेत है, 100 मीटर बहुत ज्यादा होता है, बहुत फसल होगी इसमें। अब इधर से है ये सड़क, इधर से है नदी। एक किनारे से सड़क है, दूसरे किनारे से नदी है। तो मोहन इसी खेत को खरीदना चाहता है, ये वाला। ठीक है, अब उसने कह रखा है क्वेश्चन में कि भैया जो ये सड़क वाला किनारा है ये नदी वाले किनारे के आधा है, या घुमा करके बोले जो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो नदी वाला किनारा है वो सड़क के किनारे के 2 गुना है। जो नदी वाला जो सड़क जो नदी वाला ये किनारा है, ये वाला, ये इस सड़क वाले किनारे का 2 गुना है। तो जो सड़क वाली जो साइड है वो यहां से यहां तक है, तो इसको मान लो x है। हमें तो नहीं मालूम ना कितना है, तो इसको x मीटर मान लो। तो जब ये यहां से यहां तक x मीटर है दोस्तों, तो यहां से यहां इसका डबल है, ये 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा मेरे दोस्तों। समझ में आ गया। अब इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है 10,500 वर्ग मीटर। बहुत बड़ा खेत है ये, तो ये इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है। तो हमको निकालना है क्या, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब हमको यहां से यहां तक की लंबाई ज्ञात करनी है कि ये यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी। तो पहले हम x निकाल देंगे, उसको जो है कि 2 गुणा गया x कर देंगे तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, दे रखा है यहाँ पे। उत्तर में हम क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, उत्तर में हम लिखेंगे समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी यानी कि जिसको हम h बोलते हैं, ये होगी हमारी 100 मीटर। अरे होगी नहीं होगी, ये तो दे रखा है ना, 100 मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल भी तो दे रखा है, तो क्षेत्रफल भी दे रखा है, खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 10,500 वर्ग मीटर, ये भी दे रखा है। अब हमको ये जो है कि इसके किनारे नहीं दे रखे हैं, तो मैं मान लेता हूं, माना सड़क वाली भुजा की जो लंबाई है, सड़क वाली भुजा की लंबाई x मीटर मान लेता हूं। दे तो नहीं रखा है तो मानना पड़ेगा ना, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं माना माना सड़क वाली भुजा की लंबाई कितनी है, x मीटर मान लो। तब तब क्या होगा, नदी वाली भुजा की दूरी या लंबाई लिख दो, दूरी या लंबाई कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x मीटर हो जाएगी भैया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि ये अगर सड़क वाली साइड का ये दुगुना है तो ये x होगा, तो ये 2x हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम इसमें लगा देंगे फॉर्मूला, सूत्र लगा देंगे। तो हम लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल। हम क्या लिखेंगे, समलंब खेत का, खेती तो है वो, खेत का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्या होता है 1/2 गुणा गया समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं क्या क्या है हमारे पास, एक ये है क्या, x प्लस 2x हो जाएगा, और गुणा गया उसकी ऊंचाई, मतलब ये दूरी। तो दूरी कितनी है हमारे पास, हाइट है हमारे पास 100 मीटर। हाइट कितना है हमारे पास, 100 मीटर। लो जी, रख दिया। अब समलंब खेत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है दोस्तों, समलंब खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 10,500, तो यहाँ तो रख देंगे हम 10,500 बराबर 1/2। ये तो x है, 2x है, ये तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x हो जाएगा, गुणा गया ये हो जाएगा 100। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया।
अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इसको 100 को क्या करेंगे, काट देंगे, तो 2 5 10 0 50 आ गया। क्या बच गया कि 10,500 10,500, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 3x और गुणा के यहाँ पे 50 हो गया। अब गुणा में हम यहाँ पे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी गुणा कर दो, 50 की 3x से कर दो तो ये आ जाएगा 150x आ जाएगा, फिर यहाँ इसको डिवाइड। लेकिन इसको ऐसा करने से बढ़िया क्या है, हम इसको क्या कर देंगे ना, इस 50 को ना यहाँ गुणा में है तो इसको इसके साथ डिवाइड में लेके आ जाएगा। क्या कर देंगे, इस 50 को इसके साथ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेटे में चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 3x बराबर ये 10,500, तो ठीक है। अब ये इसके साथ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 50, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मत कहने कि सर आप इसको इधर लेके गए, नहीं, ये अपनी जगहों पे है, ये 3 भी अपनी जगहों पे है, बस मैंने इस 50 का ट्रांसफर कर दिया इधर, तो इससे ये कट जाएगा मेरे दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 0, 210 आ गया। ये कितना आ गया, 210 आ गया। अब क्या करेंगे, 3x बराबर आ गया हमारे दोस्तों, 3x बराबर आ गया ये 210, तो x बराबर कितना आ जाएगा 210, ये हम मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 7 21 70, किसमें आएगा, मीटर में आएगा। अब कहने का मतलब क्या है, हमारे जो सड़क वाली किनारा है ना, सड़क वाले किनारे की जो लंबाई है, जो दूरी है, वो कितनी होगी 70 मीटर। तो हम कह सकते हैं क्या, नदी वाले, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई, तो हम कह सकते हैं नदी के साथ वाली भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है 2x, और ये 2x बराबर 2, और x कितना आया हमारा 70, तो ये में कितना हो जाएगा 70, तो 70 दूनी कितना होता है 7 दूनी 14 140 मीटर। अतः नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई कितनी है 140 मीटर। यही हमारा आंसर है। इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं हैं जिसके 8 साइड है। अष्टभुजीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हमको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये अष्टभुजीय आकार का जैसा तो है, लेकिन इसमें एक और सीक्रेट छिपा हुआ है कि इसकी सभी साइडें बराबर दिख रही है मेरे को। चित्र में देख लो, फिगर में देख लो, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 लग रही है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी, यानी कि इसकी 8 भुजाएं 5-5 मीटर के हैं, सेंटीमीटर नहीं मीटर के हैं। तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ऐसा तो फॉर्मूला है नहीं हमारे पास कि अष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर ये सूत्र तो है नहीं। तो इसको हम तोड़ तोड़ के निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज दिख रहा है हमको, एक समलंब चतुर्भुज यहाँ पे दिख रहा है, 2 तो ये हो गए, और यहाँ पे एक ये आयत दिख रहा है हमको, रेक्टेंगल कहते हैं जिसको, यहाँ पे एक आयत दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा अष्टभुजी का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों जो समलंब चतुर्भुज है इनका भी नहीं निकालेंगे, हम एक ही का निकालेंगे। बोलो क्यों, क्योंकि ये भुजाएं तो इसकी 5-5 सेंटीमीटर की है। तो अगर भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की है तो इसका मतलब जो ये समलंब चतुर्भुज होगा वही तो ये भी समलंब चतुर्भुज भी होगा। कहने का मतलब जितना इसका क्षेत्रफल आएगा उतना ही इसका भी आएगा दोस्तों, क्योंकि भुजाएं तो बराबर है। और अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं, 2 से गुणा कर देंगे तो इन दोनों का आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे और फिर उसमें जोड़ देंगे, ये हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा इस चित्र का। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे हम, इस अष्टभुज चबूतरे का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे। इसका उत्तर कैसा आएगा मेरे दोस्तों कि हम लिख देंगे अष्टभुजी चबूतरे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्या ये 2 समलंब चतुर्भुज
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस दो समलंब कौन चतुर्भुज है भैया, एक तो ये वाला है ना ये, और एक ये वाला है, वेरी गुड, प्लस आयत का प्लस आयत का क्षेत्रफल, मैंने बहुत शॉर्टकट बना दिया है इसको, आयत का क्षेत्रफल, ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा अष्टभुजी चबूतरे का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, दो समलंब चतुर्भुज, तो दो गुणा गया मतलब समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 गुणा गया समांतर भुजाओं का योग, क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग होता है भाई। अभी समांतर भुजाएं दिखा देंगे आपको कौन कौन से हैं, ठीक है, और गुणा गया क्या लिख देंगे, ऊंचाई, गुणा गया ऊंचाई। अब यहां पर देखो ध्यान से, दो क्यों लिया भाई हमने, क्योंकि दो है ना, एक ये है समलंब चतुर्भुज और एक ये है समलंब चतुर्भुज, ये तो हो गया 1/, क्या हो गया, दो समांतर भुजाओं का योग। देखो समांतर भुजाएं क्या है, इसके लिए समांतर भुजाएं ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 मीटर है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 11 मीटर है भाई। ये यहाँ से यहाँ तक 11 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 11 तो होगा, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 11 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 11 मीटर ही होगा। समझ में आ रही है ना बात, हाँ। और ये सभी 5 मीटर है, ये 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, क्योंकि चित्र में ऐसे दिया गया, बराबर दिए गए हैं सभी। तो समांतर भुजाएं क्या होगी भाई, समांतर भुजाएं 11 होगी और 5 होगी, इसमें भी 11 5 दोनों के बराबर है, तो यानी कि हम करेंगे 11 + 5, कहां से आया 11 + 5, ये 11 है और ये 5, ये है समांतर भुजाएं, ये है समांतर भुजाएं, गुणा गया ऊंचाई, तो इसकी दूरी भी 4 मीटर है, इसकी भी 4 मीटर है। ये दोनों बराबर क्यों, मैंने बार बार बता दिया, क्योंकि भुजाएं बराबर है 5-5 मीटर की। तो ऊंचाई क्या आ जाएगी हमारी, 4 मीटर, समझ में आ गया। और अब इसको कर देंगे हम हल, पहले इसको हल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये यहां से देखो 1/2, सॉरी 1/2 नहीं, 2 ब्रैकेट में 1/2 गुणा के इसको जोड़ देंगे, तो 11 5 होता है दोस्तों 16, और गुणा गया क्या हो जाएगा 4। आगे इसका सोल्यूशन करेंगे, तो अब हम इसको कहीं से भी काट सकते हैं इसको, तो हम इसको यहीं पे काट देते हैं, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा गया 8 गुणा गया 4, यही बचा, 2 एकम 2 2 8 16 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 4 बने 8 और 8 8 क्या हो जाएगा, ये 64 मीटर, 64 वर्ग मीटर। यानी कि इन दोनों का हमने क्षेत्रफल निकाल दिया, तो आ गया 64 वर्ग मीटर। अब हमको ये आयत का भी निकालना है, ये आयत वाला, तो अब लिखेंगे हम आयत का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे, यहां पर कर दे रहा हूं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, आता है ना आपको, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये बराबर हो जाएगा, लंबाई कितनी है आयत का, देखने भैया आयत की लंबाई है 11 मीटर, क्या कर देंगे हम यहाँ पे 11 गुणा गया इसकी जो ये चौड़ाई होगी ना यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, ये 5 दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक, ये इस वाले लाइन को मत देखना, क्योंकि ये आपके लिए हिंट के लिए दे रखा है भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 11 मीटर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 11 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 11, तो ये आयत 2 नहीं है यहाँ पे, ये इसकी निकाल रहे हम आयत, ये तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 5 मीटर, तो ये बराबर हो जाएगा 11 पंजे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 55 वर्ग मीटर, एरिया हमेशा वर्ग में आता है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे क्या क्या लिख देंगे कि अष्टभुजी चबूतरे का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे कि अष्टभुजी चबूतरे का जो क्षेत्रफल आ जाएगा ना मेरे दोस्तों, वो क्या आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा कितना 64 मीटर वर्ग प्लस ये हो जाएगा 55 वर्ग मीटर, तो इसको ऐड कर देंगे अगर हम, तो 5 4 9 6 5 11 119 वर्ग मीटर आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है।
समझ में आया है? वेरी गुड। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।